गुरु भक्ति योग। गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु की पूजा और गुरु का ध्यान, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। शिष्य के लिए आचरण करने योग्य उत्तम चीज़ें हैं। शिष्य को बार बार देवी सरस्वती की, जिन्होंने आशीर्वाद दिए हों, ऐसे गुरु की एवं सर्वोच्च पिता परमेश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु की कृपा तो सदा रहती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिष्य को गुरु के वचनों में श्रद्धा रखनी चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। बुद्धि की तेजस्विता बनाए रखने के लिए जीवन के परम तत्व रूपी वास्तविकता के संपर्क का रहस्य गुरु भक्ति है। सच्चे शिष्य के लिए तो गुरु वचन माने कानून। जिस प्रकार मधुमक्खियों सैकड़ों हजारों फूलों से मकरंद चूस कर लाती है और उसे अपने छत्ते में कई दिनों तक संजो कर उससे शहद बनाती है, फिर उसका रसास्वादन करती है, ठीक उसी प्रकार सद्गुरु एवं उनके द्वारा निर्दिष्ट सत्य शास्त्रों के अमृत वचनों को अपने हृदय में संजोने वाला और उनका मनन कर उन्हें शहद की तरह गाढ़ा बनाने वाला समझदार साधक इस भगवतीय खजाने के द्वारा गुरु अमृत का रसास्वादन कर आत्मा उन्नति के रास्ते आगे बढ़ता है। एक कुशल कारीगर पत्थर की शिला में से अनावश्यक भाग निकाल कर फेंकता है, तब उस ऊबड़ खाबड़ पत्थर में से सुंदर भगवान की मूर्ति साकार हो उठती है। सद्गुरु संसार के ऐसे सभी कारीगरों से विलक्षण सर्वोत्तम कारीगर हैं। परिचिन्नता के महारोग से ग्रस्त दुर्गुण दुराचार में व्यस्त और चिंता तनावों से त्रस्त आज का मानव जब उनसे श्रद्धा रूपी सूत्र से जुड़ जाता है, तब वे उसके मन से दुर्गुणों को निकाल फेंकते हैं और दीर्घ काल तक बड़े धैर्य से उसकी गड़ाई कर दीनहीन बन बैठे एक नर में से सर्वसमर्थ नारायण का प्राकट्य कर दिखाते हैं। हालांकि पत्थर की शिला अपनी गढ़ाई के समय मूर्तिकार का विरोध नहीं करती, वही साधक शिष्य की श्रद्धा किसी किसी मोड़ पर डगमगा जाती है और वह अपनी गढ़ाई करने में सद्गुरु का विरोध करता है। फिर भी उसकी छोटी मति को और अपने ऊंचे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सद्गुरु उसका हाथ थामे रखते हैं और उसे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाते रहते हैं। मातृ पितृ भक्ति, राष्ट्र भक्ति, ईश्वर भक्ति की माला का मेरुमणि है गुरु भक्ति। इसके बिना अन्य कोई भी भक्ति निस्वार्थ रूप से नहीं हो सकती। इसके होने मात्र से उपरोक्त सभी प्रकार की भक्तियां स्वतः हो जाती है और वह भी बहुत उत्तम ढंग से। स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं, कर्मयोग, भक्ति योग, हठ योग, राजयोग आदि सभी योगों के नींव गुरु भक्ति योग है। जो शिष्य गुरु ज्ञान को अपने आचरण में उतारते हैं, उसका जीवन महक उठता है।
शिष्य के लिए तो सद्गुरु एक चेतन ग्रंथ है, चलते फिरते बोलते ग्रंथ है। आत्म तीर्थ में पहुंचकर जीवन सफल बनाने की अभिलाषा रखने वाले साधक के लिए सद्गुरु ही सही मायने में साकार तीर्थ है।